नमस्कार। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज हम दुर्गा सप्तशती की कथा सुनाएंगे। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय के बारे में जानेंगे। तो दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जिसमें माँ दुर्गा की महिमा का गान किया गया है। यह ग्रंथ मुख्यतः मार्कंडेय पुराण के अंश के रूप में वर्णित है। इसमें माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की स्तुति, उनकी विजय की कथाएं, उनके दिव्य चरित्र का वर्णन किया गया है। नवरात्रि के इस पाठ का विशेष महत्व है और उनके भक्तगण इसे बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ गाते हैं। दुर्गा सप्तशती में मुख्यतः 13 अध्याय होते हैं, जिन्हें 3 चरित्रों में विभाजित किया गया है। नवरात्रि के पहले दिन, नवरात्रि का प्रथम दिन, माँ शैलपुत्री की पूजा का दिन होता है। इस दिन भक्त माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करते हैं। यह दिन विशेष रूप से शक्ति संचय, आंतरिक शुद्धि का दिन माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय देवी महात्म्य का आरंभ है, जिसमें देवी के प्रथम प्रकट्य और उनके अद्भुत स्वरूप का वर्णन मिलता है। इसे प्रथम चरित्र या मधुकैटभ संहार भी कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान विष्णु और दैत्यों के बीच हुए महान संग्राम का विवरण बताया गया है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तम्भ्ये 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 नमो नमः। तो प्रथम अध्याय में मधुकैटभ नामक 2 दैत्यों की उत्पत्ति और उनके वध का वर्णन बताया है। यह अध्याय यह दर्शाता है कि कैसे देवी की कृपा से और शक्ति से महान दैत्यों का नाश होता है। यह कथा आध्यात्मिक जागरण और शक्ति संचय का प्रतीक है। तो आइए हम कथा का प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय की कथा का आरंभ ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति से होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण के लिए ध्यान मग्न थे। तभी उनकी नाभि कमल से भगवान विष्णु प्रकट हुए और योग निद्रा के प्रभाव में सो गए। मधुकैटभ का जन्म जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब उनके कान के मेल से मधुकैटभ नामक 2 दैत्य, अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए। ये दोनों दैत्य महान शक्तिशाली थे। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को आतंकित कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण कर दिया और उनके नाश का प्रयास करने लगे। जब भगवान विष्णु योग निद्रा के प्रभाव में गहरे निद्रा में सो गए थे, तब उनके कानों से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हुई। यह ध्वनि अत्यंत गहन और रहस्यमयी थी, जिससे उनके कानों के मेल से 2 भयानक और शक्तिशाली दैत्य प्रकट हुए। इन दैत्यों के नाम थे मधु और कैटभ। इनका जन्म असुर योनि में हुआ था और ये अपनी शक्ति और पराक्रम के कारण शीघ्र ही बड़े बलशाली बन गए। मधु कैटभ दोनों अत्यंत विशालकाय, भयंकर और शक्ति से परिपूर्ण थे। उनके शरीर का आकार पर्वत के समान था। उनकी आंखें अंगारे के समान जलती थी। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उनके कदमों से धरती कांप उठती थी। वे दोनों जन्म से ही अद्वितीय शक्ति, बल और माया से संपन्न थे। मधु कैटभ की शक्ति और अहंकार। अपने जन्म के पश्चात मधु कैटभ ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उनकी शक्ति इतनी महान थी कि देवता भी के क्रोध से भयभीत हो गए। वे दोनों आपस में मित्र थे, एक दूसरे की शक्ति की प्रशंसा करते हुए निरंतर अपनी महिमा का गुणगान करते थे। इनकी उत्पत्ति का कारण स्वयं भगवान विष्णु की योग निद्रा मानी जाती है। उनकी शक्ति का स्रोत भी इसी कारण था कि वे दोनों अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने सोच लिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड पर केवल उनका ही अधिकार होना चाहिए। ब्रह्मा जी पर आक्रमण, मधु और कैटभ की भूख केवल शक्ति और अधिकार प्राप्त करने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु गहरी निद्रा में हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण में लगे हुए हैं। उनकी दुष्टता और अहंकार ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे स्वयं ही सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं और ब्रह्मा जी को भी अपना दास बना सकते हैं। अतः मधु कैटभ ने ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वे क्रोधित होकर ब्रह्मलोक की ओर बढ़े। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि रचना में मग्न थे, अचानक इस भयंकर संकट का आभास हुआ। उन्होंने देखा कि मधु और कैटभ उन पर आक्रमण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई।
ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि मधुकेटव केवल अपनी शक्ति के बल पर ही नहीं बल्कि किसी दिव्य ऊर्जा से प्रेरित होकर इतना बलशाली बन चुके हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान विष्णु की निंदा के कारण ही यह संकट उत्पन्न हुआ है। यदि भगवान विष्णु जाग नहीं पाए तो संपूर्ण सृष्टि का नाश निश्चित है। इसी कारण ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान किया और माँ योग निंद्रा की प्रार्थना करने लगे। उनके विचारों में केवल एक ही प्रश्न था कि कैसे भगवान विष्णु को निंद्रा से मुक्त कर पाऊं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से सहायता प्राप्त करने के लिए उनकी स्तुति की, परंतु भगवान विष्णु तो योग निंद्रा में थे। तब ब्रह्मा जी ने माँ योग निंद्रा की प्रार्थना की, जिससे वे भगवान विष्णु को योग निंद्रा से मुक्त कर सके। जब मधु और केटव नामक दो भयंकर दैत्य प्रकट हुए और पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैलाने लगे, तो उनकी शक्ति और क्रोध का कोई अंत नहीं था। वे ब्रह्मा जी की ओर बढ़ते गए, जो सृष्टि के निर्माण में लगे हुए थे। उन दैत्यों की तीव्रता और शक्ति से भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की शरण लेने का निश्चय किया, लेकिन भगवान विष्णु उस समय योग निंद्रा के प्रभाव में गहरी नींद में सो रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु का शरीर क्षीर सागर में विशाल शेष नाग पर स्थित था। उनका मुख शांत और आनंदित था, मानो किसी अद्भुत स्वप्न में लीन हो। चारों ओर दिव्य प्रकाश, पवित्रता का वातावरण था, परंतु भगवान विष्णु की निंद्रा इतनी गहरी थी कि वे बाहरी संसार की किसी भी घटना से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। मधुकेटव की उत्पत्ति और उनके आतंक को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत विचलित हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यदि भगवान विष्णु नहीं जागे और दैत्यों का नाश करना असंभव है, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने यह भी समझा कि भगवान विष्णु की निंद्रा को समाप्त करने के लिए उन्हें माँ योग निंद्रा की प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि वही शक्ति थी जिसे भगवान विष्णु को योग निंद्रा में रखा हुआ था। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से माँ योग निंद्रा की स्तुति प्रारंभ की। हे आद्य शक्ति, हे महामाया, हे योग निंद्रा, हे अधिष्ठात्री देवी, आप ही संपूर्ण संसार की संरक्षिका और पालिका हैं। आप ही अपने दिव्य प्रभाव से भगवान विष्णु को योग निंद्रा में स्थित रखती हैं। आपकी शक्ति से यह सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। माँ योग निंद्रा की स्तुति। ब्रह्मा जी ने माँ योग निंद्रा की महिमा का गुणगान करते हुए कहा, हे देवी, आप ही संसार की आदि शक्ति हैं। आप ही सृजन, पालन और संहार की अधिष्ठात्री हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में कार्य करती हैं। आपका रूप अत्यंत सुंदर, दिव्य हैं। आपकी माया से संपूर्ण जगत मोहित होता है। आप ही योग, ज्ञान, शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। हे जगदम्बा, आपकी कृपा के बिना इस संसार का उद्धार संभव नहीं है। आप ही इस संसार की रक्षा करने वाली हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया भगवान विष्णु को इस योग निंद्रा से मुक्त करें, ताकि वे उन भयंकर दैत्यों का नाश कर सके। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना से माँ योग निंद्रा अत्यंत प्रसन्न हुई। उनकी दिव्य ऊर्जा से भगवान विष्णु के शरीर को छोड़ दिया और माँ योग निंद्रा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। उनके मुख से मधुर मुस्कान झलक रही थी। उनके नेत्रों से करुणा की किरणें प्रकट हो रही थी। हे ब्रह्मा, आपकी प्रार्थना सुनकर मैं प्रसन्न हूँ। आपकी भक्ति श्रद्धा ने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है। भगवान विष्णु को अब मैं इस निंद्रा से मुक्त कर रही हूँ। उनके जागरण के पश्चात वे मधुकेटव का नाश अवश्य करेंगे। माँ योग निंद्रा के वचनों के पश्चात भगवान विष्णु धीरे धीरे आंखें खुलने लगी। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी अत्यंत भयभीत अवस्था में खड़े हुए हैं और मधुकेटव नामक दो भयंकर दैत्य उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। भगवान विष्णु ने माँ योग निंद्रा को नमन किया और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को पूरी घटना सुनाई और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मधुकेटव का संहार करने का निश्चय किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी की यह प्रार्थना यह दर्शाती है कि माँ योग निंद्रा की शक्ति सर्वव्यापी है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक स्वयं भगवान विष्णु भी निंद्रा में रहते हैं। यह कथा सिखाती है कि जब कोई भक्त पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ देवी की स्तुति करता है तो माँ अवश्य ही उनकी प्रार्थना सुनती हैं। भगवान विष्णु और मधुकेटव के बीच 5000 वर्षों तक घोर युद्ध होता रहा। मधुकेटव अत्यंत बलशाली थे। वे भगवान विष्णु को हराने की पूरी कोशिश करते रहे। अंततः भगवान विष्णु को माँ योग निंद्रा की कृपा से यह ज्ञात होता है कि मधुकेटव दोनों अपने बल के घमंड में अंधे हो चुके हैं और माँ योग निंद्रा की प्रेरणा से भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, तुम दोनों इतने पराक्रमी हो, इसीलिए मैं तुम्हें वर मांगने का अवसर देता हूँ। मधुकेटव को अपने अहंकार में कहते हैं
कि हम स्वयं बलशाली हैं। यदि तुम हमें हराना है तो हमें उसी स्थान पर मारो जहाँ पर पानी नहीं हो। भगवान विष्णु ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और उन्हें अपनी गोद में लेकर उनका वध कर दिया। तो यह अध्याय हमें संदेश देता है कि जब भी हम अहंकार और दुष्टता अपने चरम पर होती हैं तब माँ दुर्गा की कृपा से ही उनका नाश होता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान की कृपा से कोई भी समस्या हल हो सकती है। इस पाठ का विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, देवी की कृपा से अपने मार्ग की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। तो कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि रोज़ ऐसे ही नई नई कहानी लेकर आते हैं। सबसे पहले कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।